नेक्स्ट इसमें जो पढ़ रहे हैं वह है WBC का वर्क। WBC का बहुत ज़्यादा ही वर्क है इस हमारे शरीर में। जैसे आप अभी थोड़ा देर पहले देखे थे प्लेटलेट्स का क्या वर्क है शरीर में और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है प्लेटलेट का, किसी भी मानव के शरीर में प्लेटलेट्स पाई जाती है तो उसका कितना महत्वपूर्ण योगदान है। उसी ढंग से इसमें अब WBC का, जो कि एक बॉडीगार्ड के रूप में, शरीर का बॉडीगार्ड ही कहा जा सकता है कि काम करता है और उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मानव शरीर में। तो क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंस है, तो देखिए सबसे पहले WBC को ही ल्यूकोसाइट कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट, है ना। और पूरा नाम हो जाता है WBC का व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स, जो कि इसके फुल फॉर्म भी है WBC का। और इसको बॉडीगार्ड इसलिए कहे हैं क्योंकि WBC का सबसे अधिक भाग जो बना हुआ है, यानी WBC जो बनते हैं ब्लड में, जो WBC पाई जाती है वह 60 से 70%, यानी 60 से 70% इसमें न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स पाए जाने के कारण ही ये इसमें इतने पावर होते हैं कि जो भी शरीर के अंदर रोगाणु और जीवाणु जो भी आ रहे हैं, बैक्टीरिया आ रहा है, वायरस आ रहा है, उससे लड़ने की क्षमता रखता है यही न्यूट्रोफिल्स। ये जो कणिकाएं हैं यानी न्यूट्रोफिल्स जो पार्ट है WBC का, वो किसी भी वायरस को मार रखने की क्षमता रखता है, किसी भी बैक्टीरिया को मार भगाने की क्षमता रखता है। इसलिए WBC हमारे शरीर का बॉडीगार्ड कहलाता है ना। तो अब तो कह सकते हैं जितना शरीर में प्लेटलेट्स जरूरी है उतना ही शरीर में WBC जरूरी है। अच्छा, आज के जनरली टाइम में लोगों को जब डेंगू बीमारी होती है तो लोग प्लेटलेट्स नाम इतना जान रहे हैं और कहते हैं प्लेटलेट्स बढ़ाओ, प्लेटलेट्स बढ़ाओ। और कोई ऐसी बीमारी ऐसा हो ना, ठीक है, मान लीजिए कभी जनरली ये चेंज होते रहते हैं अर्थ पर, अगर ऐसी बीमारी कहीं हो गई जिसमें ब्लड में अगर देखेगा WBC की कमी हो रही है, तब क्या कहेगा लोग, शरीर में WBC बढ़ाओ। में भी ऐसा हो सकता है, जो कि हम सभी मानव चाहते हैं ऐसा ना हो। एक तो लोगों ने कोरोना काल को देखा है और कुछ जगह पर डेंगू जैसी बीमारी को भी देखा है ना। तो नहीं होनी चाहिए और हर मानव स्वस्थ रहे, ठीक है। तो चलिए, WBC में यही न्यूट्रोफिल्स यानी पाई जाती है, जिसके कारण वह शरीर को मजबूती प्रदान करता है, बॉडीगार्ड के रूप में काम करता है। रही WBC का जो आकार होता है वह जनरली आप देखोगे तो वह अमीबा के समान होता है। कैसा, और अमीबा, ठीक है। और आप जानते हैं अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं है। क्या चीज़, इसकी किसी भी तरह का आकृति बना दीजिए यानी फिगर बना दीजिए, ये अमीबा हो जाते हैं, है ना। इसका फिक्स शेप नहीं है अमीबा का। और इसमें केंद्रक होते हैं, दैट मीन्स न्यूक्लियस पाया जाता है। किसमें, तो WBC में न्यूक्लियस होते हैं। और WBC का भी निर्माण बोन मैरो में होते हैं, वही अस्थिमज्जा, जो कि शरीर के हड्डियों के जो बीच वाला हिस्सा है उसमें होता है निर्माण इस WBC का। साथ ही लिम्फ नोड में होता है। और WBC कहाँ कहाँ पर बनते हैं, तो लीवर में भी बनता है, यानी यकृत, ठीक है, जो कि शरीर का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा हिस्सा है लीवर। और साथ ही स्प्लीन यानी पीलिया, इंग्लिश में इसे स्प्लीन कहते हैं, इसमें भी यह ब्लड बनते रहता है WBC, ठीक है। और ये सारे इसके निर्माण होने वाली जगह है जहाँ पर ये ब्लड तैयार होते हैं। रही WBC का जो अगर एज की बात करेंगे तो WBC का एज बहुत कम होता है, सिर्फ 2 से 4 दिन तक जिंदा रहते हैं WBC, है ना। लगता है ना बहुत कम, जबकि इससे अच्छा तो प्लेटलेट्स का लाइफ कितना, 3 से 5 दिन तक जीवन काल जो है, यानी WBC का 2 से 4 दिन तक होता है। और रही इसकी मृत्यु जो है ब्लड में ही हो जाती है। अच्छा, ये सोच करके देखिए, ब्लड का ये हिस्सा है, पार्ट है कौन, WBC। जिस ब्लड को सिर्फ लाल रंग में देखते हैं वह 3 रंग का होता है, मतलब 3 चीज़ें पाई जाते हैं उसमें भी, यानी RBC, WBC और प्लेटलेट्स मेनली रूप से। तो ब्लड में ही किसी का उसका एक सदस्य फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए ब्लड में ही रह रहा है, तो मुझे तो लगता है कि WBC के डेथ होने पर हो सकता है RBC और प्लेटलेट्स रोता होगा। क्या ऐसा होता होगा? जनरली ये कह रहे हैं ऐसे समझने के लिए, क्योंकि ये सारे ब्लड का पार्ट है कौन, तो WBC। अगर इसकी डेथ हो जाती है WBC की, और एक बॉडीगार्ड भी है, सोच के देखो, किसी घर में अगर फॉर एग्जांपल लेना है कि किसी बॉडीगार्ड की डेथ हो जाती है जो उसकी घर की सेवा कर रहा था, तो घर के परिवार के लोगों को तो दुख होगा ही। तो अगर ये बॉडीगार्ड की समाप्ति यानी डेथ हो जाती है तो हो सकता है RBC रोता होगा, प्लेटलेट्स भी रोता होगा। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए रखना, ठीक है, ताकि ध्यान में बना रहे कि WBC का जो लाइफ है वो सिर्फ 2 से 4 दिनों तक का है। मुख्य कार्य इनके जो है, यानी जो मेन फंक्शन है वह शरीर में रोगों से बचाना है। मुख्य कार्य इसका है, जो भी बीमारी आ रही है उससे पहले ये खुद लड़ता है। अगर एट लास्ट में कहिए WBC हार जाता है ना, तब कोई भी बीमारी मानव शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है
ऐसा होता है, यानी WBC अपने दम तक लड़ते रहता है, और जब उस बीमारी से वह हार जाए, यानी बीमारी पावरफुल साबित हो जाए, तो वो डिजीज, वो बीमारी शरीर के अंदर तब प्रवेश कर जाती है, तो लोग उस बीमार से ग्रसित हो जाते हैं। ये चीज़ है, लेकिन ये अपने दम भर, अपनी ताकत के साथ, पूरे फोर्स के साथ किसी भी बीमारी से लड़ता है। WBC का इतना पावर है ना, तो इसलिए यह बीमारी से बचाती है। रही इसके बारे में, पहले ही पॉइंट के बारे में डिस्क्राइब कर दिए हैं। WBC का सबसे, ये जो WBC बना हुआ है वह 60 से 70% पार्ट जो है वह न्यूट्रोफिल्स से मिल करके बना होता है, और यही न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वह सभी वायरस और बैक्टीरिया को समाप्त करते हैं और उससे लड़ते हैं, यानी उसको लड़कर वहीं पर समाप्त कर देते हैं, जिसके कारण WBC शरीर का बॉडीगार्ड कहलाता है। और ये शब्द बार बार इसलिए बोल रहे हैं बॉडीगार्ड बॉडीगार्ड, क्योंकि WBC ही है जो कि मानव की रक्षा करता है। ब्लड में यही एक पार्ट है जो कि किसी भी बीमारी को आने से, शरीर में प्रवेश करने से WBC उसे रोकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो WBC बनाइए, अपने आप को स्वस्थ रखिए।